झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए। इधर लगातार बारिश के बीच सरायकेला खरसावां जिला की स्वर्ण रेखा नदी उफान पर है। रांची एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रांची समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के तहत 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2024 मना रहा है। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने अटल बिहार मंच के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी अब विधानसभा चुनाव में जोर शोर से हिस्सा लेने की तैयारी में है। धनबाद लगातार हो रही बारिश से धनबाद के मैथन और पंचेन डैम जल स्तर बढ़ गया है। मैथन डैम जहां खतरे के निशान केवल 2 फीट कम है तो वहीं पंचेन डैम महज 3 फीट खतरे के निशान से कम है। जल स्तर उसी अनुपात में बना रहे इसके लिए डीवीसी के हाईटल से इमरजेंसी सायरन बजाकर सुबह 6 गेट से मैथन डैम का फाटक खोल दिया गया। भारी वर्षा की वजह से इन दोनों डैम में भारी मात्रा में जल जमा हो गया है। झारखंड में आगामी चुनावों की तैयारी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ आक्रमण अभियान में अपने राजनीतिक दिग्गजों को जुटा रही है। झारखंड में होने वाले इन विधानसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ी ताकत उनके पाले में राज्य के कई दिग्गज नेताओं का होना है। बाबूलाल मरांडी, अमर बौरी, अर्जुन मुंडा, विद्युत धरण महतो, दीपक प्रकाश, मनीष जायसवाल, ढोलू महतो और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन जैसे कई दिग्गज और प्रभावशाली नेता चुनावी तैयारी में लगे हैं। गोपाल मैदान की जनसभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासियों के हितों की सच्ची संरक्षक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुंडा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यक्रम में राज्य को लूटने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने चुनावी वर्ष में गरीबों और महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं को चुनावी स्टार करार देते हुए कहा कि अगर सरकार को सचमुच जनता की फिक्र होती तो उन्हें 1 वर्ष पूर्व ही लागू कर दिया जाता। सरायकेला पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश में आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। इसी क्रम में सरायकेला अंचल अधिकारी कमरिया कमल किशोर सिंह ने तटीय इलाकों का किया दौरा। स्थानीय लोगों को बाढ़ की उद्भवती स्थिति की जानकारी दी और सतर्क रहने का दिया निर्देश। सोमवार को सुबह हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन की चपेट में आने से एक रेल कर्मी की हो गई मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल में मनोहरपुर के सोना पोखरी गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से ड्यूटी में तैनात रेल कर्मी की मौत हो गई। मृतक 54 वर्षीय रेल कर्मी का नाम धनेश्वर महतो कीमैन के पद पर कार्यरत थे। धनेश्वर मूल रूप से मनोहरपुर थाना क्षेत्र के तरतरा गाँव के रहने वाले थे। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। जयराम महतो के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संजय मेहता ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी जेबी केसेस के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। दिलचस्प की बात यह है कि संजय मेहता की यह नई पार्टी भी उन्हीं मुद्दों पर आधारित है जिन पर जयराम महतो लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। पाकुड़ के हिरनपुर में हुए इस सम्मेलन में चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल प्रांगण में बांग्लादेशियों की घुसपैठ चिंताजनक है। इससे मांझी समाज की जमीन खतरे में है। उन्होंने कहा कि जिस तरह संथाल इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है वह राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से मांझी महल समाज की काफी आक्रोश है। मांझी समाज में जमीन कैसे बचाएगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।